योगी ने उन्नाव को दी 241 करोड़ के विकास की सौगात। कहा पहले गुंडे माफिया हावी होते थे, आज विकास हो रहा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार को सजा। यूपी के 18 लाख राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों की बढ़ी सैलरी। सीएम योगी ने 4% महंगाई भत्ते को दी मंजूरी। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ममता बनर्जी पर किया पलटवार। सीएए पर विपक्ष को बताया कंफ्यूज। बरेली में सीएए कानून को लेकर बोले शहाबुद्दीन रजवी। शहाबुद्दीन ने कहा सीएए से घबराने की जरूरत नहीं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर उन्नाव से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद साक्षी महाराज के साथ अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के पैतृक गांव पहुंचकर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं सीएम योगी ने 241.26 करोड़ की 103 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित कर 2024 के लिए माहौल बनाते हुए जनता में जोश भरा। मौके पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कड़ा पहरा रहा। साथ ही मंच से पंडाल तक सीएम की 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रही। अंबेडकर नगर में ग्रामीणों ने कोटेदार द्वार अवैध वसूली के संबंध में उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। मामले में ग्रामीणों ने कहा कि कोटेदार के यहां राशन जब लेने जाते हैं तो कोटेदार अंगूठा लगवा लेता है और राशन जब लेने जाते हैं तो कोटेदार कहते हैं कि राशन नहीं मिलेगा। मामला ये सर, हम लोग राशन लेने जाते हैं तो 5 किलो राशन एक आदमी को मिलता है, तो 5 दिन भिड़कू भाई के घर जाता हूँ अंगूठा लगाने के लिए, और इसके बाद में पता लगा कि वहाँ राशन नहीं है, राशन नहीं मिलता है। 15 किलो नवंबर में हमारा भी राशन काट ले, हर एक व्यक्ति का 10 किलो 15 किलो 20 किलो करके सब राशन काट के बेच लिए। ऐसे क्यों कोटेदार हमको नहीं चाहिए। अगर हमको टाइम से राशन नहीं मिलता तो घर वाले झगड़ा करते हैं, कहते सुबह हो गया राशन लेने आ गए हो। बताओ, अगर राशन सरकार हमको दे रही तो जाएंगे किधर। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसके नहीं दिए जाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया। वहीं इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 467 120 बी 420 120 468 120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने बताया कि वो एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। जो है अदालत ने मुख्तार अंसारी को 420 में 7 वर्ष की सजा सुनाई है और 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा है, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते तो 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। 467 में ताजिराते हिंद आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 6 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 468 में 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है, 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया। यदि नहीं अदा करते हैं तो 3 माह की सजा उनको और भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार 30 आर्म्स एक्ट में 6 माह की सजा और 2,000 रुपया जुर्माना अदा करने के लिए कोर्ट ने कहा है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते तो 1 सप्ताह और सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार इन 1, 2, 3, 4 धाराओं में उनको मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2,02,000 रुपया उनको जो है पेनाल्टी लगाया, जो जुर्माना लगाएंगे, और जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 12 माह 1 सप्ताह यानी 1 साल 1 सप्ताह उनको और सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सजा का नटशेल में पूरा साथ। अमरोहा पहुंचे कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ममता बनर्जी द्वारा कानून को सांप्रदायिक कहने पर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने पलटवार किया है और कहा कि ममता बनर्जी खुद सांप्रदायिक बन गई हैं। अगर वो सच्ची सेकुलर होती तो उन्हें ये बताना चाहिए सीएए कानून में बुराई क्या है। सारा विपक्ष कंफ्यूज है कि वो बता नहीं पा रहा सीएए कानून में गड़बड़ क्या है। उन्होंने कहा सारा विपक्ष सठिया गया है, कंफ्यूज है, राहुल गांधी की तरह बात करने लगा है। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। ममता बनर्जी खुद सांप्रदायिक बन गई है। अगर वो सच्ची सेकुलर होती तो उन्हें ये बताना चाहिए कि सीएए कानून में बुराई क्या है। सारा विपक्ष कंफ्यूज है।
वो ये बता ही नहीं पा रहा कि इस कानून में गड़बड़ कहाँ है। तो खुद कह रहे हैं कि ये कानून, सारे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि CAA में भारत में जो पैदा हुआ है, जो भारत का नागरिक है, वो प्रभावित नहीं होगा। तो जो भारत में पैदा हुआ नागरिक, भारत में पैदा हुआ आदमी प्रभावित नहीं होगा, भारत में पैदा होने वाले किसी व्यक्ति का कोई नुकसान ही नहीं होगा, तो कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? पूरा विपक्ष सठिया गया है, पूरा विपक्ष कंफ्यूज है, सारा विपक्ष राहुल जी की तरह बात करने लगा है। बदायूं लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव का नाम आने के बाद दूसरी सूची में शिवपाल सिंह यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद 2 दिवसीय दौरे पर बदायूं आ रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह के दौरे को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। जगह जगह उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं कार्यक्रम को लेकर सपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि शिवपाल सिंह यादव का 2 दिवसीय दौरा है, वो उज्झानी में प्रेस वार्ता भी करेंगे। देखिए, फिलहाल उनका कार्यक्रम जो आया है वो 3 दिन का दौरा है, 14, 15 और 16। 14 को वो कचला से इंटर करेंगे और हम सारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं और वहाँ से उनको स्वागत करते हुए हम बदायूं तक लाएंगे और रात्रि विश्राम यहाँ रहेगा। तो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से वो भेंट भी करेंगे और उसके बाद अगले दिन सुबह को यहाँ से जब निकलेंगे तो सहसवान होते हुए जो भी लोग स्वागत करना चाहते होंगे वो उनका रूट चार्ट हमने दिया है, प्रोग्राम दिए हैं। बहुत लोगों की मांगों पर बहुत लोग बुलाना चाहते हैं, पर व्यस्तता के कारण हम यूपी के बांदा में सौदे से परेशान छात्रा ने खौफनाक कदम उठा लिया, जहां छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। किशोरी का शव घर में फंदे से लटका मिला है। वहीं बॉडी को देखते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। साथ ही पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घर वालों से मामले में जानकारी ली, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं इस दौरान पुलिस को कमरे में से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है, मम्मी पापा जिस तरह मैं प्राण त्याग रही हूं वैसे ही उसको मौत देना। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए आदेश से देश भर में CAA को लेकर फिर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। वहीं इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत सरकार द्वारा CAA कानून को लागू किए जाने का स्वागत किया है और कहा कि ये कानून भारत सरकार बहुत पहले लेकर आई थी, मगर अब भारत सरकार ने इसको लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और ये CAA के और क्या प्रतिक्रिया है? जनरल प्रतिक्रिया इसमें यही है कि CAA जो है ये किसी को नुकसान देने के लिए नहीं बना है। ये कांग्रेस के समय में ही, आज़ादी के बाद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइम में प्रस्ताव पास हुआ था कि जिन जगहों पर हमारे अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, जो उन देशों में अल्पसंख्यक हैं, यदि हिंदुस्तान में आके बना पाते हैं तो उन्हें देश की नागरिकता दी जानी चाहिए। ये तब का है, का नहीं है। 1975 में कांग्रेस ने इसे उठाया था और लगातार ये चीज़ चलती रही थी कि जो देश मुस्लिम देश हैं उनमें तो मुस्लिम ने अपने देश से बनाकर कोई पीड़ित हो रहा है तो अपने देश में उनकी जगह जानी, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तमाम देश है जहाँ पर अपने। ये बहुत आवश्यक था CAA लागू होना, और CAA लागू हो गया। ये हमारे देश के लिए हित में है। अर्थात जो भी विदेश में हमारे जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू रहते हैं, वो अगर वापस आना चाहते हैं भारत में, तो भारत में उनको नागरिकता दे दी जाएगी, सिटीजन दे दी जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि उनमें बहुत अप्लाई करना पड़ता था और बहुत ही कठिनाई से नागरिकता मिलती थी। CAA लागू होने से किसी का नुकसान नहीं है, न किसी नागरिकता छिन नहीं है। केवल जो नागरिकता जो लोगों को नहीं मिल पा रही है वो मिल रही है। CBI ने गाजियाबाद की कमला नेहरू नगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट सहायकों, वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक और एक निजी व्यक्ति सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर RPO गाजियाबाद में लंबित आवेदकों के पासपोर्ट के मामलों को हल करने के बदले में अनुचित आर्थिक लाभ लेने का आरोप है। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में मामूली विवाद के बाद एक युवक पर तमंचे से फायर किए जाने का मामला सामने आया। हालांकि CCTV कैमरे में असलहा लहराते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में CO सिटी ने बताया कि तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं एक पक्ष ने फायरिंग के आरोप लगाए हैं, उनकी गहराई से जांच की जा रही है।
आज थाना कोतवाली शहर पे एक सूचना प्राप्त हुई कि बावन चुंगी यहाँ पर एक टीवीएस कार वॉश एजेंसी है, जहाँ पर काम करने वाले एक मिस्त्री व एडवाइज़र के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। उक्त प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर ली गई है व सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। यहाँ पर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर फायर का भी आरोप लगाया गया है। इन दिनों युवाओं में हथियारों के साथ सेल्फी और सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपलोड करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जो युवाओं को अपराध के लिए प्रेरित कर रहा है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला हाथरस शहर में देखने को मिला, जहां एक युवक खुलेआम पिस्तौल से हवा में फायरिंग करते हुए रील बना रहा है। रील के गाने में कह रहा है, फिर से आतंक मचेगा, आ गए हम मैदान में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथरस में सरस्वती महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने शहर में ब्लड डोनेशन जागरूकता रैली निकाली और जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान किया। बता दें कि विद्यार्थियों का रक्तदान शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगवाया गया। वहीं विद्यार्थियों की ये रैली शहर के विभिन्न भागों से होती हुई जिला अस्पताल तक पहुंची, जहां रैली में शामिल विद्यार्थी रक्तदान महादान जैसे नारे लगाते नजर आए। ये हमारा 7 दिवसीय विशेष शिविर आदर्श इंटर कॉलेज नवीपुर हाथरस में चल रहा है जी, जिसमें जो ब्लड डोनेशन से किसी की हम जान बचा सकते हैं जी। रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है और जो समाज में भ्रांति फैली हुई है जी कि ब्लड देने से कमजोरी होती है और बीमारी हो सकती है, तो ये कुछ नहीं है। ये हमारे 100 बच्चे हैं, 100 गाँव से आए हुए हैं, 100 घरों में मैसेज जाएगा, 100 गाँव में मैसेज जाएगा कि ब्लड देने से न कमजोरी होती है न कुछ होता है। ये हमारा उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां ज्ञात चोर ने जनरल स्टोर की दुकान के पीछे से दीवार काटकर दुकान में दाखिल हो गए और चोरों ने दुकान में रखा लाखों का माल चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं दुकान में चोरी की सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा साल 2022-23 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए आशा सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि आशा कार्यकर्ताएं स्वास्थ्य विभाग और समुदाय के बीच की रीढ़ की हड्डी हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समुदाय तक पहुंचाने में इनका अहम योगदान है। मातृ, शिशु तथा बाल मृत्यु दर को कम करने में इनका पूरा सहयोग है। आज आशा वर्कर से बातचीत करनी थी और हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने आशा वर्कर के लिए आयुष्मान कार्ड का जो ऐलान किया गया था, तो उस पर ये देखने आए थे सारी आशा वर्कर का आयुष्मान कार्ड बन जाए, अति शीघ्र बन जाए। और जो इस समय गर्मी का सीजन आ रहा है, जो मानसिक रोगी अति बढ़ रहे हैं, उनको गाँव-गाँव में जाकर हमारे वर्कर सही समय पर काम करें, एक प्रेरणा देने के लिए, उन लोगों से वार्तालाप करने के लिए और ये उनकी कोई पीड़ा है उसको सुनने के लिए इस कार्य। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।